काश मैंने खुद को खुश रखा होता। तो एक मर्तबा फिर मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ अपने स्नेह सेशन, अपने स्नेह पॉडकास्ट पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि टाइटल और थंबनेल देख के तो आप ये पहचान गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। 5 रिग्रेट्स पीपल हैड बिफोर डाइंग। मरने से पहले अक्सर लोगों के जो 5 अफसोस रहते हैं, कॉमन अफसोस तो बहुत होते हैं, बट जो 5 कॉमन अफसोस है उनके बारे में। तो मेरी उम्मीद है कि आप सब लोग आखिर तक बने रहें, ताकि आप इस वीडियो से, सेशन से कुछ समझ के सीख के जाएं। आप अपनी ज़िंदगी उस तरह से ना बिताएं या फिर उस तरह से ना गुजारने की कोशिश करें जैसे आम तौर पे लोग करते हैं, और आखिर में उनको अफसोस रह जाता है कि काश हमने ये ना किया होता। तो अब ये मैंने कहाँ से पता लगाया ये 5 रिग्रेट्स? मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था एक नर्स का, जो यूके के एक हॉस्पिटल में नर्स थी। वो एक ऐसे वार्ड में थी जहाँ पे अक्सर बुज़ुर्ग लोग, बूढ़े लोग आते थे जो कि अब मरने ही वाले होते थे। पता होता है कि बस भाई अब नहीं बच सकता ये शख्स, काफ़ी बीमार। तो वो लोग जब डेथ बेड पे होते थे, उन्हें भी पता था कि अब हम ख़त्म होने वाले। तो उनके कुछ अफसोस होते थे, कुछ रिग्रेट्स होते थे कि काश हमने अपनी ज़िंदगी में ये ना किया होता, ये किया होता, काश हमने अपनी ज़िंदगी ऐसे ना गुजारी होती। तो वो जो नर्स थी वो इन सारी बातों का रिकॉर्ड रखती थी कि इन्हें क्या अफसोस है अपनी ज़िंदगी से। तो उसने क्या किया, जो 5 कॉमन रिग्रेट्स थे, जो सारों को थे ही थे, मैक्सिमम सारे लोगों को थे, उनकी एक लिस्ट बनाई और वो अपलोड की। तो मैंने वहीं से पढ़ के आपको बता रहा हूँ। अब वो रिग्रेट्स क्या थे, आप वो वीडियो के एंड तक बने रहे तो सारे देखें। और आखिर वाला, लास्ट वाला जो रिग्रेट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो आप ज़रूर वहाँ तक बनिएगा। लिटरली वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल में वो हम सबको है। तो जो पहला रिग्रेट था वो था कि आई विश आई हैड अ करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ एंड नॉट द लाइफ अदर एक्सपेक्टेड ऑफ मी। कि काश मैंने वो ज़िंदगी जी होती जो मैं जीना चाहता था, ना कि वो जो सोसाइटी या फिर मेरे आसपास वालों ने चाहा कि मैं जीऊँ। और सच बोलूँ ही ये रिग्रेट हम सबको होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोफेशनल लाइफ में होता है कि काश मैंने वो किया होता जो मैं करना चाहता था, काश मैंने वो पढ़ाई की होती जो मैं करना चाहता था, काश मैंने वो जॉब के लिए अप्लाई किया होता जो मैं करना चाहता था, कि ना कि ये। हम में से बहुत सारे होते हैं जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जो पेंटर बनना चाहते हैं, जो सिंगर बनना चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, क्रिकेटर, फुटबॉलर या फिर कुछ और, जो कि बन नहीं पाते ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज़, ड्यू टू फैमिली इश्यूज़, या फिर जो सबसे कॉमन होता है कि लोग क्या कहेंगे। कोई फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता है, कोई टैटू आर्टिस्ट बनना चाहता है, लेकिन लोग क्या कहेंगे यार, लोग तो उल्टा सीधा कहेंगे, लोग तो अजीब समझेंगे, तो हम वो करते नहीं हैं। या फिर हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनेंशियल इश्यूज़ की, इस चीज़ में इतना पैसा नहीं है, मैं सस्टेन नहीं कर पाऊँगा, मैं अपनी फैमिली नहीं रन कर पाऊँगा। तो हमारे जो ख्वाब होते हैं हम उन्हें दबा देते हैं, हमें जो टैलेंट होता है हम उन्हें दबा देते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, मे बी आपका जो टैलेंट है, आपका जो पैशन है, वो आपको उतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना दे, लेकिन ये ज़रूर याद रखना कि आप जब डेथ बेड पे होंगे, और जो कि हम में से हर कोई होगा, मरना तो है ही, तब आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा, तब आपको ये अफसोस नहीं होगा कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से नहीं जी, मैंने वो किया जो मैं करना नहीं चाहता था, और जो मैं कर सकता था मैं वो कर नहीं पाया। ये रिग्रेट तो नहीं होगा आपको मरते वक्त, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ। सो जो सेकंड रिग्रेट था, सेकंड अफसोस था, जो कि मैक्सिमम मेल पेशेंट्स, मर्दों की तरफ से था, मर्दों का अफसोस था, वो था कि आई विश आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। काश मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत भी ना की होती, इतना ज़्यादा अपने काम में मुलव्विस ना रहा होता। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी की जो और अहम चीज़ें थी मैंने वो गंवा दी। अपने बच्चों का बचपन वो गंवा दिया, उन्हें अच्छे से बड़ा होता हुआ मैं देख नहीं पाया क्योंकि मैं काम में बिज़ी था। अपने महबूब की कंपेनियनशिप, उसकी मोहब्बत वो गंवा दी क्योंकि मैं उसे वक्त ही नहीं दे पाया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे काम से, खासकर फादर्स को कहना चाहूँगा कि हमारे काम से ज़्यादा ज़रूरी और भी चीज़ें हैं ज़िंदगी में। हाँ, हम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को, आपके पार्टनर को बेहतरीन से बेहतरीन लाइफ मिले, बेहतरीन एजुकेशन मिले, बेहतरीन फैसिलिटीज़ मिले,
जिसके लिए पैसे ज़रूरी है, चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं, उन सारी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी आपका वक्त है उनके लिए। आपके बच्चे के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट तोहफ़ा है ना, सबसे ज़रूरी, वो आपका वक्त है, वो आपका टाइम है। तो उन्हें टाइम दें। काम के पीछे इतना भी ना भागे कि आपकी ज़िंदगी की जो ज़्यादा ज़रूरी हो उससे चीज़ें वो फिर चली जाएं। और वो भी एक वक्त तक होता है, आप उन्हें टाइम दें तब उन्हें अच्छा लगेगा। जब एक वक्त गुजर जाएगा, जब वो अडल्टहुड में आ जाएंगे, तब फिर आप पूरा दिन उनके साथ बैठे ही रहें, तब वो बात नहीं जो कि बचपन में। क्योंकि जब एक पौधा उगता है ना, जब एक छोटा सा पौधा होता है ना, माली तब उसको वक्त दे, तब वो पौधा ज़्यादा अच्छी तरह से फल फूल सकता है। जब बाद में वो बड़ा अजीम पेड़ बन गया, फिर क्या फ़ायदा, फिर माली चाहे पूरे दिन उसके तले बैठा रहे। तो वो बात नहीं है जो कि स्टार्टिंग में थी। अब जो तीसरा रिग्रेट था वो था कि आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि जो मेरी फीलिंग्स है मैं उन्हें एक्सप्रेस कर पाता, मैं उन्हें लोगों को बता पाता, अपने जज्बात लोगों के सामने रख पाता। या आमतौर पर रिलेशनशिप्स में होता है कि हमें अपने महबूब की कोई चीज़, कोई हरकत नहीं पसंद आती, हमें वो अच्छी नहीं होती है, बट हम उसे वो बोल नहीं पाते कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं उसको बुरा ना लग जाए। हम उसे बोलते नहीं हैं और खुद हर्ट होते रहते हैं। या फिर कभी कोई ऐसी जगह होती है जहाँ आपके लिए कोई फ़ैसला हो रहा होता है, पर आप में इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप कुछ बोल पाएँ, कहीं एडमिशन या फिर कुछ कहीं पे भी। मैं आम एग्जांपल्स दे रहा हूँ। आप इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप अपनी बात रख पाएँ, और वो बात जो होती है वो आपकी होती है। फिर एंड में अल्टीमेटली वो चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है कि काश मैंने वहाँ पे ऐसा बोला होता तो आज ऐसा नहीं होता। फिर वो काश काश रह जाते। तो मेरी गुजारिश है और मेरी उम्मीद है कि आप लोग इन चीज़ों से कुछ सीखें और ये रिग्रेट आपको ना हो आगे चल के कभी भी। अब जो चौथा रिग्रेट है ना, मैं सच बोलूँ वो कहीं ना कहीं मुझे भी है। और वो क्या था कि आई विश आई हैड स्टेड इन टच विद माई फ्रेंड्स। काश मैंने अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट ना ख़त्म कर दिया होता, काश हम अभी भी बात कर रहे होते। मुझे याद है हम कॉलेज में थे, और मुझे एक अफसोस ये भी है कि हमारे कॉलेज के जो आखिरी का 1.5 साल था वो कोविड में चला गया, लॉकडाउन लग गया। जो आखिरी का वो 1.5 साल था, 1 साल 1.5 साल था, हम अच्छे से इन्जॉय नहीं कर पाए। हमारे कॉलेज के बाहर एक ढाबा होता था, हम वहाँ पे बैठे रहते थे और या हम ढेर सारी बातें किया करते थे, मस्ती करते थे। मैं सच बोलूँ, कॉलेज लाइफ बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए, बहुत ज़रूरी। तुम बहुत कुछ सीखते हो वहाँ से, ज़िंदगी सीखते हो। तो हम एग्ज़ाम्स के पहले एक दूसरे के घर पे होते थे, वहाँ पे पढ़ाई करते थे साथ में। पढ़ाई तो बड़ी कम ही होती थी, बट फिर भी हम एग्ज़ाम्स पास कर लेते थे अल्हम्दुलिल्लाह, आखिर के कुछ वक्त में पढ़ के। तो अब क्या हुआ, मेरा उन फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट बहुत कम हो गया है। ऑब्वियस सी बात है, वो भी बिज़ी हो गए, मैं भी बिज़ी हो गया हूँ। वो लोग जो मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा थे, रोज़ उनकी शक्ल देखना, रोज़ उनसे मिलना, बातें करना, उनसे मिले बिना दिन पूरा नहीं होता था, और आज वो लोग कहीं है ही नहीं। तो मुझे बहुत याद आती है अपने दोस्तों की, ऐसा नहीं है। पर हाँ, वो भी बिज़ी हो गए, मैं भी बिज़ी हो गया हूँ, ज़िंदगी आगे चल रही है। तो याद तो बहुत आती है उन दिनों की। तो आप में से भी बेशक बहुत लोग होंगे जिन्होंने वो कांटेक्ट ख़त्म कर दिया होगा, या फिर कांटेक्ट खुद ब खुद ख़त्म हो गया होगा। तो आज उन्हें कॉल करके देख लें, आज उन्हें फ़ोन करके देख लें। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें कॉल करें और पूछें क्या हाल चाल है, कुछ पुराने दिन याद करें, पुरानी यादें ताज़ा करें। आप भी मुस्कुराएं, थोड़ा रोएं, अच्छा लगेगा। सो लास्ट रिग्रेट, द फिफ्थ रिग्रेट इज़, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मैंने स्टार्टिंग में बोला। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप सबका बेहद शुक्रिया, और आप लोग सच में कुछ सीखना चाहते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मैंने बोला था। और वो क्या है कि आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर। काश मैंने खुद को सच में खुश रखा होता, काश मैं खुश रहा होता। बिकॉज हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। खुश रहना या आपके हाथ में है। कोई भी सक्सेस, किसी भी तरह की सक्सेस, पैसा, आपकी पसंदीदा चीज़ आपको खुश नहीं कर सकती। हाँ, आपको खुशी तक ले जा सकती है, बट उस चीज़ में आपकी खुशी नहीं है। प्लीज़ मेरी इस बात को समझिएगा। वो एक सीढ़ी है मे बी आपको आपकी खुशी तक पहुंचाने में, बट दोज थिंग्स वो खुशी नहीं है। द अल्टीमेट गोल इज़ टू बी हैप्पी, और हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। आप कभी भी किसी भी जगह खुश हो सकते हैं, वो आपके हाथ में है। तो हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। खुश होना बहुत ज़रूरी है। सक्सेस मिल जाना वो एक टाइमली खुशी है, उस वक्त के लिए खुशी है।
कोई आपको बहुत सारे पैसे मिल जाना, कमा लेना, उस वक्त के लिए खुशी है। आपको अपनी मनपसंद चीज़ मिल जाना, मनपसंद काम हो जाना, वो फॉर द टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए खुशी है। बट जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है वो आपके हाथों में है। वो आप तक है कि आप कैसे खुश रहते हैं। तो खुश होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं हर बार एंड में कहता हूँ कि मुस्कुराते रहिए। हर बार वीडियो के एंड में कहता हूँ, क्योंकि मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। हुजूर अकरम की सुन्नत भी है मुस्कुराना। तो मेरी उम्मीद है कि आप यहाँ तक बने रहें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियोस, मेरे सेशंस अच्छे लगते हैं तो आप आगे भी पहुँचाएँ, आगे भी लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि आपका शेयर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि मुझे अच्छा भी लगेगा, मुझे और अच्छा मन करेगा ऐसे टॉपिक्स में और पढ़ूँगा और लोगों को समझाऊँगा, बताऊँगा। मैं अपना पैगाम जो पहुँचाना चाहता हूँ, मोहब्बत का, हैप्पीनेस का, खुशी का, यूनिटी का, वो लोगों तक पहुँचे। तो एंड में फिर से वही बात, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और मोहब्बत करिए। खुदा हाफिज़।